बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन तीसरा मज़मून रियाजी जमात नहूम जुज़्व इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात ज़ैली जुज़्व नुक्ता क़िता ख़त और शुआ। ये रियाजी ही है, हिस्सा अव्वल और दुम, क्योंकि हम ये 8th का रिवीजन कर रहे हैं। 8th में हिस्सा अव्वल और दुम नहीं होता। आपके PDF के पेज नंबर 11 पर मौजूद है और एक्सरसाइज 12 और 13 पर है। ये जो दिया हुआ है ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे और ये जोड़ियां लगाना है, तो ये आपको खुद से करना है। ये नुक्ता है, ये तीर की अलामत है। ये नुक्ता है और ये तीर की अलामत है। इल्म हिंसा की बुनियादी तसव्वुरात में सबसे पहले है नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं तो इसकी कोई तारीफ नहीं है। अगर हम इस पेन की नोक को इस कागज़ पर रखते हैं और कागज़ पर रखने से ये जो चीज़ बनती है ये कहलाता है नुक्ता। ये है नुक्ता, ये है नुक्ता। और नुक्ते को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, A, P, M। नुक्ता A, नुक्ता P, नुक्ता M। क़िता किसे कहते हैं? ये एक नुक्ता और ये दो नुक्ता, दूसरा नुक्ता, ये दोनों नुक्ते को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है क़िता। ये नुक्ता इस बात की अलामत है, नुक्ता A और नुक्ता B, कि ये हिस्सा महदूद है, इसको हम नाप सकते हैं। ख़त, ये जो क़िता ख़त है दो नुक्ते को लेकर, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, लामहदूद, तीर की अलामत जाहिर करती है लामहदूदियत को, तो ये कहलाता है ख़त। क़िता ख़त, ये जो ख़त है इसका ये जो हिस्सा है ये कहलाता है क़िता ख़त। ये क़िता भी किसी न किसी ख़त का हिस्सा है और ये भी जो है ये क़िता ख़त, यहाँ समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ये PQ जो यहाँ पर ख़त का ये जो छोटा सा टुकड़ा है उसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसको क़िता ख़त कहते हैं। ये दोनों तरफ तीर की अलामत इस बात को बताती है कि ये लामहदूद है। यहाँ पर ये जो है नुक्ता इस बात को बताता है कि ये महदूद है, इसको हम नाप सकते हैं। शुआ में ये जो क़िता ख़त है ये एक जानिब अगर बढ़ा हुआ है, एक जानिब तीर का निशान है और दूसरी तरफ नुक्ता है, तो इसको हम कहते हैं शुआ। शुआ एक जानिब लामहदूद होती है और एक जानिब महदूद होती है। इसको हम लिखेंगे कैसे? नुक्ता A, नुक्ता P, नुक्ता M। इसको हम लिखेंगे क़िता AB। हम इसको क़िता AB भी लिख सकते हैं और क़िता BA भी लिख सकते हैं। A से B की तरफ बोले या B से A की तरफ बोले, हम लिख सकते हैं। ख़त जो है तो ख़त को हम यहाँ पर इस तरह से एक स्मॉल लेटर से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ख़त के दो तरीके से हम नाम देख सकते हैं। हम इसको ख़त L भी कह सकते हैं और इसको हम ख़त PQ भी कह सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह से कोई ख़त है जिस पर एक से ज़्यादा नुकात हैं, R, S, T, इस तरह से है, तो आप इसको ख़त RS भी कह सकते हैं, ख़त ST भी कह सकते हैं और ख़त RT भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ है तो आप इसको ख़त M भी कह सकते हैं। ये वही है क़िता PQ। इसको हम क़िता QP भी कह सकते हैं। ख़त का भी यही है, हम यहाँ पर ख़त
पी क्यू को खत क्यू पी भी कह सकते हैं। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये आपको लिखते पढ़ते आना चाहिए। शुआ जो है यहाँ पर आप देखिए नुकात है आर और एस, तो हम अगर लिख रहे हैं शुआ आर एस, इसका मतलब हो गया शुआ आर से एस की जानिब, और ये है। अगर हम इसको लिख रहे हैं शुआ एस आर, यानी एस से आर की जानिब, तो ये नहीं है, तो इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। शुआ को लिखने का तरीका इस तरह से, ये बनाना नहीं है, आप सिर्फ समझाने के लिए था कि आप इसको शुआ आर एस लिख सकती हैं, क्योंकि ये आर से एस की जानिब है। तीर की अलामत जो है वो इस बात को बताती है कि ये आगे जा रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? आर से। आर से शुरू होकर ये आगे की समत में जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं शुआ आर एस। ये देखिए आपकी पीडीएफ में ये इस तरह से है। तीसरा दिन जमात नहूम सबक इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। ये आपको हल करना है, जोड़ी लगाना है। आप ये इस तरह से खत खींचकर जोड़ी बना सकते हैं। नुक्ता, शुआ, क़िता, खत, खत, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है शक्ल, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। कुछ अहम बुनियादी तसव्वुरात है, तो उसमें पहला है नुक्ता। पेन या नोकदार पेंसिल से कागज़ पर बना एक छोटा सा निशान नुक्ते के तस्वुर को वाज़ेह करता है। नुक्ता इस तरह के छोटे निशान से ज़ाहिर किया जाता है। नुक्ता लिखते वक्त अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जे का कोई एक हर्फ इस्तेमाल करते हैं। शक्ल में नुकात आर पी आर क्यू पी दिखाए गए हैं, ये यहाँ। क़िता, मुत्तसिला शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। इस तरह की शक्ल हम किसी तस्वीर या बनी हुई रंगोली में देखते हैं। ये जो है ये रंगोली में जब रंगोली डाली जाती है तो इस तरह की शक्ल नज़र आती है, इसे क़िता कहते हैं। क़िता खत के दोनों सिरों पर नुक्ते लगे होते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इसके दोनों सिरे महदूद है। ये जो नुक्ता लगा हुआ है इस बात को जाहिर करता है कि ये दोनों सिरे महदूद हैं। खत, ऐसी शक्ल का तस्वुर कीजिए जिसके दोनों सिरे लामहदूद हो, उस शक्ल को खत कहते हैं। ये लामहदूदियत इस बात को जाहिर करता है कि ये खत है। कागज़ पर खत बनाते वक्त या दिखाते वक्त उसके दोनों सिरों पर तीर का निशान ज़रूर लगाइए, जो ये जाहिर करते हैं कि ख़त के दोनों सिरे लामहदूद है। ख़त को दो तरीक़ों से पढ़ा जाता है। नीचे दी गई शक्ल में दिखाए गए ख़त को ख़त पी क्यू ऐसा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नुक्ता पी नुक्ता क्यू है और यहाँ पर एम लिखा है। क़िता खत, खत का एक हिस्सा या टुकड़ा यानी क़िता खत। क़िता टुकड़ा यानी हिस्सा। क़िता खत की हद महदूद बताने के लिए जो दो नुकात होते हैं उन्हें इख्तितामी नुकात कहते हैं। क़िता खत ए बी को मुख्तसर तौर पर क़िता ए बी ऐसा लिखते हैं या क़िता बी ए। ये क़िता नहीं, ये वाला क़िता लिखना है। नुकात ए और बी इस क़िता खत के इख्तितामी नुकात होते हैं। शुआ ये ख़त का एक हिस्सा है। इसकी एक शुरुआत एक नुक्ते से होती है और एक ही सिमत लामहदूद मकाम तक आगे बढ़ते रहती है। शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। शुआ के एक सिमत में नुक्ता और दूसरी सिमत में तीर का निशान, ये नुक्ता और ये तीर का निशान जो ये जाहिर करता है कि ये एक सिरा महदूद है और दूसरा लामहदूद। यहाँ पी इब्तिदाई नुक्ता है तो हम शुआ लिखने की शुरुआत पी से करेंगे। नुक्ता क्यू की सिमत में शुआ लामहदूद है, ये बताने के लिए तीर का निशान से जाहिर किया गया है। मुंदरजा वाला शक्ल शुआ पी क्यू ऐसा पढ़ते हैं। शुआ पी क्यू को शुआ क्यू पी ऐसा नहीं पढ़ सकते। तो यह आपको समझना है पढ़कर, या हमने जो बताया उसके हिसाब से। उसके बाद में ये मश्क के सवाल आते हैं। तो आपको जो अपनी किताब कॉपी पे लिखना है वो ये है, तीसरा दिन जमात नहूम सबक का नाम। ये आपको ये जोड़ियाँ लगानी हैं। उसके बाद ये मश्क के सवालात हैं। नंबर 1 मुंदरजल अशकाल बनाइए। नंबर 1 नुक्ता ए, तो यहाँ पर आपको शक्ल बनाना है नुक्ता ए की। ख़त पी क्यू की शक्ल बनाना है। क़िता ख़त ए बी की बनाना है। शुआ पी क्यू की बनाना है।
सवाल नंबर 2, झैल में दी गई शक्ल की मदद से ख़त के मुख्तलिफ नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए एक ख़त है, उस पर 1, 2, 3, 4 नुक़ात है, तो आप ख़त के कितने तरीके से नाम दे सकते हैं, या आप इसको आपको लिखना है। तो इस तरह से ये आपके सवाल हैं। यहाँ पर मुंदरज अशकाल बनाइए और सवाल नंबर 2 है मुख्तलिफ नाम लिखिए। तो आपको इतना अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।